तो मैं आज बताऊंगा कि टेम्पल्स का क्या थ्योरी है। व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ टेम्पल। क्या हम छोटी मंदिर में आवाज़ लगाएंगे तो भगवान तक पहुंचेगी कि नहीं, इसका क्या टेक्निकल एस्पेक्ट है। तो आप ये देखिए कि जो जनरली मंदिर का स्ट्रक्चर होता है वो पहला जो उसका छत्र होता है वो थोड़ा नीचे होता है, फिर दूसरा छत्र और ऊपर होता है, और लास्ट में जो गर्भगृह होता है वो लगभग ऐसा होता है। ठीक है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये लगभग मंदिर होता है और लगभग ऐसा डिज़ाइन होती है मंदिर की। आप ये देखिए कहीं कहीं पर ये जो है ये ऐसा रहता है, ये डिज़ाइन कहीं पर ये ऐसे डिज़ाइन रहेगा और कहीं पर ये ऐसा डिज़ाइन रहेगा। कहीं कहीं पर आपको एकदम यहाँ से ऐसा डिज़ाइन मिल जाएगा। ठीक। तो हर एक डिज़ाइन के पीछे एक अलग इम्पोर्टेंस है। आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कलश रहते हैं और फिर उसमें एक नोक रहती है। यहाँ पे कुछ कलश रहते हैं, ये अंदर से खोखले होंगे और फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे एक और छोटा होगा, फिर उसके बीच में एक नोक होगी लास्ट में। ऐसा ही आप देखें कि यहाँ भी एक कलश होगा। पहले हो सकता है पत्थर का कलश हो बड़ा सा ऐसे, फिर उसके बाद छोटा सा पत्थर का कलश होगा, खोखला होगा उसके अंदर, फिर इसके बाद ऐसा होगा पीतल का कलश होगा, फिर और छोटा पीतल का कलश होगा, फिर इसका एक पिन पॉइंट होगा। अक्सर पिन पॉइंट्स में जो है चक्र भी लगा रहता है, कहीं त्रिशूल भी लगा रहता है। ये पूरा जो गर्भगृह का पोर्शन होता है वो बंद होता है। तो आप ये देखेंगे कि जनरली यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग एंटर करते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तो नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाइड बाई द इंटेंसिटी ऑफ द टोटल इंटेंसिटी बाई द टेम्पल स्ट्रक्चर। इसमें छोटा टेम्पल स्ट्रक्चर है तो जो आवाज़ का यहाँ से रिपीटिशन होता है, वहाँ से जाना, फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अगेन साउंड का रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ से वो वापस जाना, एक दूसरे में रिफ्लेक्ट होकर और मल्टीप्लिसिटी बढ़ना, और यहीं पे फिर वो आवाज़ कलेक्ट होकर इन गुंबद के अंदर जाती है और यहाँ पे वही प्रक्रिया होती है, फिर इंटेंसिफाई होके ओवरऑल ये साउंड ऊपर को जाता है। ओवरऑल वो साउंड जब ऊपर को जाता है तो यहाँ पे जो भी बहुत सारे लोगों की आवाज़ है वो काफ़ी इंटेंसिटी में यहाँ पे स्पेस में जा सकती है। ऐसे ही यहाँ पे पहुँचने वाले लोगों की संख्या थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में कम होती है। तो आप ये देखिए कि ये ज़्यादा ऊंचा बनाया रहता है और ज़्यादा इसका बड़ा स्ट्रक्चर रहता है। इस पे वही थोड़े से लोगों की आवाज़ ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी होती है। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ गया रिफ्लेक्शन होके, फिर यहाँ पे गया, फिर ये यहाँ पे गया, और यहाँ से रिफ्लेक्शन होते होते मल्टीप्लिसिटी होते होते एम्पलीफायर ऐसे मतलब पूरी आवाज़ कलेक्ट करके एक पतली सी जगह पर काफ़ी इंटेंसिटी जनरेट करता है। और ये इतनी इंटेंसिटी होती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टर्म्स में भी ट्रांसमिट होके और यूनिवर्स के सेंटर में जा सकती है। सपोज गर्भगृह है, तो गर्भगृह में एक व्यक्ति है, तो गर्भगृह में एक या दो जो पूजा करने वाले लोग हैं वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग कम हैं, लेकिन चूँकि गर्भगृह के जो गुंबद है
वो काफ़ी ऊंचाई वाला है और यहाँ पे काफ़ी सारा रिफ्लेक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हो गया और ऐसे करके ये रिफ्लेक्शन वहाँ पे होते हुए ये इस गुंबद के अलग अलग कलर्स पे जाके अंदर रिफ्लेक्शन होगा और फिर एक पिन पॉइंट से होगा। अब इसमें अगर हम इसमें जो ये पिन पॉइंट में आया, अगर हम यहाँ पे चक्र लगा देते हैं तो वो रिफ्लेक्शन चारों तरफ जाएगा। अगर त्रिशूल लगा देते हैं यहाँ पे तो वो जो है ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स एक तो सीधी डायरेक्शन में जाएगा और एक 45 डिग्री या 30 डिग्री जो भी एंगल, जो डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ त्रिशूल है उस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। इससे एक जो वॉइस सिग्नल को हम बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में ये सुपर इम्पोज कर सकते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि सपोज कि जो वर्ल्ड है उसमें ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स यहाँ पे ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स चल रहे हैं। सपोज कहीं से भी आ रहे हैं और वो सभी तरफ जा रहे हैं। यूनिवर्स के सेंटर में भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। यूनिवर्स के सेंटर में भी, ये यूनिवर्स का सेंटर है, यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल्स जा रहे हैं और यहाँ से आ भी रहे हैं। सपोज अगर ये सिग्नल्स जा रहे हैं वहाँ पे सपोज, तो क्या होगा कि आपका जो कैरियर सिग्नल है और जो आपका वॉइस सिग्नल है, ये दोनों आपका सुपर इम्पोज करेंगे तो उसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी होगा। तो उससे क्या होगा, कहीं कहीं पे जहाँ पे आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएंगे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वॉइस है। तो इस तरह से इसमें जो है इंटरफ्रेंस की मैकेनिज्म होती हैं। कहीं पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, कहीं फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आफ्टर द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी आप ये देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स है वो अकॉर्डिंग टू वॉइस सिग्नल बदल सकती है। तो जब ये आपका वॉइस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सुपर इम्पोज हो गई तो ऑलरेडी वो यूनिवर्स के सेंटर तक जा रही है और आपने इस मंदिर में से खड़े होके और आपने ये ओम वगैरह का जाप किया, मंत्रों का जाप किया, तो वो मंत्र और जो आपकी ध्वनि है वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ में सुपर इम्पोज होके और यूनिवर्स के सेंटर में चली जाएगी। अब चूँकि यूनिवर्स का जो सेंटर है उस पर जो भी पावर है, दिस पावर इज़ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, कैन डिकोड एवरीथिंग, नोज एवरीथिंग, कैन मेक एवरीथिंग। तो आपका जो भी सिग्नल आता है उसको जल्दी वो तुरंत समझ जाता है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांगना चाहते हैं। तो इस तरह से आपकी बात जब आप मंदिर में खड़े होके, यहाँ पे आप खड़े होके और जाप करते हैं, ओम का जाप कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपके सभी जो सिग्नल हैं वो डायरेक्टली यूनिवर्स के सेंटर पे जाएंगे।
अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो कुछ आप कहते हैं कि 11 पंडितों से मंत्रों का जाप करवाएं, 21 पंडितों से मंत्रों का जाप करवाएं। हम ये देखते हैं कि अगर 2 है और 2+2 करें तो वो 4 होता है, 2+2+2 करें तो वो 6 होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जितने व्यक्तियों से हम मंत्रों का उच्चारण करवाएंगे सेम मंत्रों का, तो उसकी इंटेंसिटी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, और जब एक व्यक्ति द्वारा मंत्रोच्चार किया गया जो वो यहाँ मल्टीप्लिसिटी होती है जब गुंबदों के अंदर, तो सपोज कि अगर वो मल्टीप्लाइड बाई 500 हो जाता है उसकी इंटेंसिटी अगर यहाँ गुंबद पे पहुँचने के बाद, तो अगर हमने 11 लोगों द्वारा मंत्रोच्चारण करवाया तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 11 लगभग 5000 के आसपास उसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। ओके, तो आप ये देखते हैं कि हमने मंत्र एक जन से करवाया तो 500, तो यही वजह है कि हम जब किसी बहुत सारे पूजा मतलब बहुत सारा जलसा करके और बहुत सारे ब्राह्मणों द्वारा मंत्रों को उच्चारण करवाते हैं, तो उस मंत्र के उच्चारण के बीच में हम जो भी मांगते हैं, तो क्योंकि बहुत सारा वेव्स वो ऑलरेडी ट्रांसमिट हो रहा है, ये 11 पंडितों द्वारा या 21 पंडितों द्वारा 101 पंडितों द्वारा जो भी इंटेंसिटी यहाँ पे आप बना के वहाँ भेज रहे हैं, कंटिन्यूस कैरियर सिग्नल आप जनरेट कर रहे हैं। आप कंटिन्यूस कैरियर सिग्नल जनरेट करने के दौरान आप उस बीच में मांगते हैं कि हे भगवान हमारे साथ अच्छा कीजिए या कोई हमारी प्रॉब्लम है दूर कीजिए। तो हो सकता है कि आपकी वो वॉइस उसमें सुपर इम्पोज होकर एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन से फ्रीक्वेंसीज में वेरिएशन करके और ये पूरी जो आपकी सिग्नल वॉइस सिग्नल है आपने मुंह से बोला है उस बीच में मंत्रोच्चारण के बीच में, तो वो क्या होता है, वो यूनिवर्स के सेंटर में जाता है। अब हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस सिग्नल में होती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है आपके ओम के सिग्नल में, क्योंकि जब ओम का मैंने सिग्नल का एनालिसिस किया तो जब वो नॉर्मली ट्यून्ड नहीं रहता है तो वो ऐसे उसका सिग्नल होता है, लेकिन जब हम एकदम ट्यून्ड वे में ओम का उच्चारण करते हैं तो उसका सिग्नल सडनली मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है और एकदम बराबर मैग्नीट्यूड हो जाती है। अब आप बराबर मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझ सकते हैं, ये प्योरली साइनसोडल रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा साइनसोडल नहीं बना है, दिस इज ए साइनसोडल सिग्नल। एक्चुअली ओम का आवाज़ जो है वो टोटली साइनसोडल होता है और करेक्ट अगर सही ट्यून ओम होगा तो वो उसका मैग्नीट्यूड सडनली बढ़ जाता है, एकदम साइनसोडल हो जाएगा। तो चूंकि ये जो भी इंटेंसिटी होती है तो एक बराबर इंटेंसिटी एक बराबर मैग्नीट्यूड होना ही रिप्रेजेंट करता है कि कितना भी दूर तक आपका सिग्नल जाएगा बट वो लॉस नहीं होगा, डिले नहीं होगा, वो उसी फॉर्म में पहुंचेगा। इसीलिए हम देखते हैं किसी भी नासा की वीडियो में, किसी भी वीडियो में कि सब जगह से ओम टाइप का ही सिग्नल निकलता है, प्लैनेट से, गैलेक्सीज से, नेबुलाज से, सोलर सिस्टम से, तो सब जगह से ओम का ही सिग्नल निकलता है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा सिग्नल है जिसकी इंटेंसिटी ख़त्म नहीं होती, वो एक समान मैग्नीट्यूड का बना रहता है, जो मैग्नीट्यूड शुरू से निकलेगा उसी मैग्नीट्यूड से वो मिलेगा। तो अगर ओम के सिग्नल के बीच में अगर हम कुछ मांगते हैं, वॉइस सिग्नल हम देते हैं कि भगवान हमारा अच्छा करो या जो भी है, तो वो जो सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल कैरियर सिग्नल ओम का जा रहा है और उसके बीच में हमने वो किया तो हमारा वॉइस सिग्नल सब सुपर इम्पोज होके और डायरेक्टली यूनिवर्स के सेंटर तक पहुंच सकता है। और अगर यही काम हम एक बड़ी मंदिर के अंदर जाके करते हैं तो उसके पहुंचने के चांसेस और ज़्यादा रहते हैं। अगर यहीं पे ओम का उच्चारण हो रहा है लगातार, अच्छा
गुंबद है, एकॉस्टिक सिस्टम उसका बढ़िया है और उसमें पीतल के ऊपर कलश लगे हुए हैं, तो आपके आवाज़ को ऊपर तक जाने में कोई नहीं रोक सकता। अब हम ये देखते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि छोटी मंदिर में और एक बड़ी मंदिर में जाके आपका मंत्रोच्चार करना और आपका मांगने में कितना फ़र्क है। आप छोटी मंदिर में जाएंगे, यहाँ छोटी मंदिर में आप बैठ गए, आपके बैठने तक की भी जगह नहीं, तो उसमें क्या हो, क्या उसमें मल्टीप्लिसिटी होगी, कुछ नहीं। लेकिन आप सोमनाथ मंदिर में जाइए, आप अयोध्या जी मंदिर में जाइए, रामचंद्र जी के मंदिर में, आप काशी विश्वनाथ जी में जाइए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एकॉस्टिक सिस्टम मिलेगा और आपका कम्युनिकेशन सिस्टम ज़्यादा बेटर होगा। ऐसा ही है कि जब वहाँ से कुछ विशेष सिग्नल आते हैं तो क्या होता है, आप ये देखिए कि बीच में एक घंटी होती है जिसमें एक चैन होती है और एक आपका एक घंटी होती है बीच में। इसका क्या मतलब है, आप ये देखिए कि जब भी रिफ्लेक्शन अगर इस जगह पे आएगा, कहीं से भी रिफ्लेक्शन आएगा, इस रॉड पे आएगा, सेंटर में होती है, कहीं से भी रिफ्लेक्शन आएगी इस रॉड पे तो पहुँचेगा ही। ये रॉड में एक जो आपका पूरा जो सिग्नल है, कैरियर सिग्नल और वॉइस सिग्नल जो सुपर इम्पोज होकर इस रॉड में एक वाइब्रेशन जनरेट करेगा, इस चैन में एक वाइब्रेशन जनरेट करेगा। इस चैन के वाइब्रेशन से क्या होगा कि ये जो आपका पिन पॉइंट है ऊपर, ये कनेक्टेड रहता है। आपका ये चैन है पूरी ऊपर कलश से कनेक्टेड है, ऊपर पिन पॉइंट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिंपली आपका जो पूरा वाइब्रेशन सिस्टम है वो पूरा वाइब्रेशन स्पेस तक आपका ट्रांसमिट हो सकता है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि आपको एक अपना सिग्नल कहीं तक पहुंचाना है, आपको अपने मन की बात कहीं तक पहुंचानी है, क्योंकि बिकॉज आप जानते हैं कि हर चीज़ बनाई गई है, किसी न किसी पावर ने बनाई है, उसको हर चीज़ पता है कैसे क्या करना है, हर चीज़ का मीनिंग पता है। तो आपका सिग्नल भी वो बेहतर समझता है आप क्या चाहते हैं। ठीक, आप अगर अच्छे से उसके तक सिग्नल पहुंचा देंगे तो आपके लिए हर चीज़ बना के दे देगा। तो आप सिग्नल सिंपली क्या कीजिए कि आप एक कैरियर सिग्नल जनरेट कीजिए, ओम का जाप होता रहे, मंत्रों का जाप होता रहे, उस बीच में आप कुछ मांगिए। और ऐसी मंदिर होनी चाहिए बड़ी, ऐसा मतलब अकेला मंदिर होना चाहिए जिसमें आप मन से कुल ध्वनि जनरेट कर सकें। ऐसा हुआ था त्रयंबकेश्वर में, शिवलिंग नहीं है वहाँ पे, एक उनके स्थान पर कुंड है, त्रयंबकेश्वर शिवलिंग की जगह पे छोटा सा कुंड है। तो मैं सोचा कि अब शिवलिंग तो नहीं है तो शिवलिंग की पूजा कैसे की जाए यहाँ पर। तो पीछे में गया, त्रयंबकेश्वर मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा मंदिर था और वो खाली था, जनरली उसमें कोई पूजा नहीं करता है। उसका गुंबद बहुत बड़ा था, उसमें ऐसा था कि अगर एक बार हम मंत्र का उच्चारण करते थे तो करीब 4-5 बार वो रिटर्न हो के आता था। तो उस पर हमको बहुत अच्छा लगा, वो आवाज़ मुझे रिपीटिशन में मिलती थी और मैंने करीब आधा घंटे मंत्रों का उच्चारण किया। तो मैंने कुछ मांगा था जॉब वगैरह के लिए, तो उस पर काफ़ी उसका प्रभाव पड़ा था। मैंने आधा घंटे बेलपत्र वो चढ़ाते हुए पूजा की, तो इससे मन को शांति मिलती है आप। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये जो चैन है, यहाँ पे घंटियाँ हैं, ठीक, आप घंटियों से जिस प्रकार की साउंड्स निकलती, वाइब्रेशंस निकलते हैं, उससे ब्रेन के हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो तो आप सभी जानते हैं कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की घंटियाँ होती, कुछ छोटी होती, कुछ बड़ी होती हैं, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वॉइस जनरेट करती हैं। मतलब अल्ट्रासोनिक वॉइस भी जनरेट करती हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड भी जनरेट करती हैं, सोनिक साउंड भी जनरेट करती हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड भी काफ़ी दूर तक ट्रेवल कर सकती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो घंटियां हैं वो भी आपको हेल्दी रखने में काफ़ी रोल निभाती हैं। तो आप ये समझिए कि आपको अगर बेहतर हेल्थ और बेहतर आपका जो भी आपने चाहा वो करना है, तो आपको बड़ी मंदिर, बड़ी जगह में जाकर पूजा करना चाहिए और बेहतर मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपको संस्कृत में मंत्रों को का पता होना चाहिए। कुछ ऐसे जाप, कुछ मंत्र वगैरह आप
रेगुलर जाप करते हुए फिर पैरेलली उसका या तो साउंड बजता रहे और आप उस बीच में मांगें। मतलब एक जो कैरियर सिग्नल है वो आपका उस समय कंटिन्यूस चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जब कुछ मांगे तो उसमें कैरियर सिग्नल रहे। कैरियर सिग्नल हर टाइम रहना चाहिए। जैसे कहीं पे आप 4 लोग अगर ओम का मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो उस बीच में आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, कोई है तो अपने मन की इच्छा मांग रहा है तो उसकी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब कि जो हम कहते हैं भगवान के बारे में हम प्रशंसा करते रहते हैं। कुछ मंत्र होते हैं उसमें कि आप कमल नयन है आपका, या आपकी आँखें चंद्रमा की तरह हैं। तो भगवान जो ये जो पावर है इसको हम इमेजिन करके और उसकी खूबसूरती के बारे में हम बात कर रहे हैं। उस तक आवाज़ को कैसे पहुँचाएं? तो उस तक को आवाज़ पहुँचाने के लिए सपोज कि 5 पुजारी हैं, 5 ब्राह्मण हैं, वो ओम का उच्चारण लगातार कर रहे हैं लगातार। तो क्या होगा, वो 5 लोग हैं तो यहाँ की मल्टीप्लिसिटी, जो गुम्बद की मल्टीप्लिसिटी है ये मंदिर परिसर की, उससे मल्टीप्लिसिटी तो काफ़ी बढ़ गई। उसके ओम के सिग्नल का मैग्नीट्यूड काफ़ी बढ़ गया और फिर वहाँ पिन पॉइंट में जाके और वो कम्युनिकेशन सिग्नल वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट होकर वहाँ तक पहुँचता है। साथ में जो आपने संस्कृत में जो मंत्र बोले कि आप उसके भगवान के बारे में आपने जो भी इनके बारे में कहा कि आप के कमल नयन हैं, आप बहुत सुंदर हैं, तो वो क्या होता है इस कैरियर सिग्नल के साथ में सुपर इम्पोज हो जाता है। अब वो पूरा जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा आपका यहाँ तक आपके डायरेक्टली पहुँचने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, तो खुश हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हम जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, तो सामवेद में देवताओं का गुणगान है, ऋग्वेद में भी अग्नि, सूर्य और इंद्र जो वर्षा करते हैं सब के बारे में गुणगान है। तो कहने का मतलब कि उस ऋग्वेद पूरा छंद है, मतलब उसमें जब गुणगान हम करते हैं तो उन मंत्रों को किस लय में बोला जाता है ये सब लिखा हुआ है। तो वो लय और साथ में जो ओम के मंत्रों का उच्चारण होगा जब साथ में किया जाएगा और ऐसे गुंबद युक्त जगह में, बड़े मंदिर में, तो उसका रिजल्ट यह होगा कि पूरी वो रेडिएशंस, जो पॉजिटिव रेडिएशंस हैं वो चारों तरफ फैलेंगे। अभी देखिए अगर ये पिन पॉइंट है तो केवल ऊपर तक जाएगा, लेकिन अगर यहीं पे हम चक्र लगा दें और चक्र में ऐसे कुछ रेडिएटिंग स्पॉट्स हैं, स्पोक्स हैं, तो ये क्या होगा चारों तरफ उसका सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ का एक टेक्निकल व्यू पॉइंट है। आप ऐसे ही कोई चीज़ नहीं है, आप ये सोचते हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बेसिक्स है, तो उसका बेसिक्स यही है पूरा। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, समझ में आई हो और हमारी बातें अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। और मैं डॉक्टर उमेश कुमार सोनी आपको ये जानकारी मैं बहुत दिन से देना चाहता था। ये मेरा एनालिसिस है, मैं नहीं जानता हूँ कि आपके लिए ये कितना सही लगता है कि नहीं लगता है, बट ये मेरा एनालिसिस है और लोगों ने